चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर की संयुक्त श्रेणी में देश के नंबर 1 कही जाने वाली जयपुर ज्वेलरी शो में भारी भीड़ उमड़ी। शो में प्रवेश के लिए पंजीयन कराने वाली ज्वेलरी और रत्नों में रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या 8000 बताई जा रही थी। ज्वेलरी शो के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें नजर आई, जो शो की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से जेईसीसी के दोनों हॉल ही नहीं बल्कि बिजनेस टू बिजनेस श्रेणी के ग्राहकों के लिए बनाए विशेष हॉल पिंक क्लब में रविवार को दिन भर ग्राहकों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में आए ग्राहकों को देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता कि रत्न और आभूषण कारोबार में किसी तरह की मंदी है। शुक्रवार से शुरू हुए जेजेएस में अब तक अपनी ज्वेलरी पसंद कर चुके ग्राहक भी अपने परिवार के साथ जेजेएस पहुंचे और अपने सौदों को अंतिम रूप देने का प्रयास करते रहे। ज्वेलर्स का भी मानना है कि इस तरह के आयोजनों के दम पर ही न केवल जयपुर के रत्न और आभूषण कारोबार का विकास और विस्तार हो सकता है, बल्कि प्रतिभागी ज्वेलर्स को भी नए ग्राहक ढूंढने में मदद मिल सकती है, जिसके दम पर वो साल भर अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं। संडे को बहुत सारे लोग, क्योंकि संडे का छुट्टी का दिन होता है, तो वो शो देखने और ज्वेलरी खरीदने आते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, लोगों को संडे का दिन मिलने से वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी देखने और ख़रीदने के लिए यहाँ पर उत्साहित हैं और लालायित हैं अंदर जाने के लिए। कुल मिलाकर जहाँ तक व्यापार का सवाल है, इससे लोगों को देखने से और जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनसे व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। न केवल प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत सारा व्यापार जो एक्चुअल में है वो लोगों को होगा भी, और इससे इंडस्ट्री को और रोजगार को बहुत बड़ा फायदा होगा। जयपुर ज्वेलरी शो की सोमवार को समाप्ति से एक दिन पहले रविवार को अवकाश होने के कारण ग्राहकों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने का ज्वेलर्स को पहले ही अनुमान था। इसीलिए अधिकतर बूथ पर ज्वेलर्स ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों, आभूषण और रत्नों को प्रदर्शित किया। ज्वेलर्स का कहना है कि रविवार को जयपुर के अलावा बाहर से आए ज्वेलर्स भी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनसे भविष्य के कारोबार की उम्मीदें परवान चढ़ी। पहला सत्र ज्वेलरी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर केंद्रित रहा, जबकि दूसरा सत्र दी जयपुर एडवांटेज व्हाट्स एट दिस ज्वेलरी हब अपार्ट विषय पर आयोजित हुआ। बहरहाल 22 साल पहले शुरू हुए जयपुर ज्वेलरी शो में रविवार को भी बड़ी संख्या में दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, हैदराबाद आदि शहरों से आए ज्वेलर्स के अतिरिक्त जयपुर के ज्वेलर्स मौजूद रहे। साथ ही कई विदेशी ज्वेलर्स ने भी जेजेएस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हर साल की जैसे इस साल भी जेजेएस में रविवार का दिन सबसे अधिक भीड़ भाड़ का रहा। ज्वेलर्स हालांकि भीड़ को देखकर खुश हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जितने लोग ज्वेलरी देखने के लिए यहाँ आए हैं, यदि उसमें से 10% भी व्यापार में कन्वर्ट हो जाए तो न केवल ये शो बल्कि ज्वेलरी कारोबार को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। देखने वाली बात यही है कि यहाँ जिन लोगों ने ज्वेलरी देखी है या ज्वेलर्स के कार्ड कलेक्ट किए हैं, वो आखिर कितना बिजनेस में कन्वर्ट हो पाते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।